बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जिसे हर कोई इंसान जानता है तथा इनके काम को बहुत ही सराहा गया है, जिनका नाम है कंगना राणावत। बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अधिक सफलता इन्होंने हासिल की है। ये अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं। इन्होंने हमेशा कुछ हटकर कुछ अलग काम करना पसंद किया है। इनसे सीखने वाली बात यह है कि जो भी इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी सोचा वो सब किया। इन्होंने बहुत संघर्ष किया। इसके बाद जो इनकी तरक्की हुई उसमें यदि किसी का हाथ है तो इनका स्वयं का। दोस्तों, जिस समय ये घर छोड़कर आई थी उस समय उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद एक सफल कलाकार बनी, जिसे हर किसी ने सराहा तथा अपने काम के लिए उन्हें कई नेशनल अवार्ड दिए गए। इनका जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी जगह भांबला में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरदीप राणावत था। ये एक व्यापारी थे। इनकी माता का नाम आशा राणावत था, जो कि एक शिक्षिका थी। इनसे बड़ी इनकी एक बहन थी जिनका नाम रंगोली है, तथा इनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम अक्षत राणावत है। दोस्तों, जहां इनका जन्म हुआ था वो भारत का बहुत ही सुंदर प्रदेश में से एक है। इनका दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से हुई है। ये बचपन से पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए इनके परिवार की इच्छा थी कि ये डॉक्टर बने, जिसके कारण इन पर पढ़ाई का और ज़्यादा दबाव था। पर ये 12वीं में एक विषय में फेल हो गई थी और आगे पढ़ना नहीं चाहती थी। दोस्तों, ये बचपन में बहुत ही जिद्दी थी, कभी किसी की बात नहीं मानती थी। एक बार जब बचपन में इनके पिता इनके भाई के लिए खेलने के लिए एक बंदूक तथा इनके खेलने के लिए गुड़िया लाए, तो उनको भी वही बंदूक चाहिए थी जो उनके भाई के पास थी। उन्होंने उस गुड़िया को कभी नहीं अपनाया। ये जो सोच लेती थी वो करके ही रहती थी। पढ़ाई में असफल होने के बाद 16 वर्ष की आयु में ये अपना घर छोड़कर दिल्ली आ गई। दिल्ली आ जाने के बाद भी इनको ये नहीं पता था कि अब उन्हें क्या करना है और वो यहाँ पर क्यों आई है। ये बहुत बड़ा सवाल था उनके जीवन का। इस कारण बहुत परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। शुरुआती दौर में उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तब इन्होंने मॉडलिंग में अपना लक आजमाया तथा एक मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करी। उस एजेंसी ने इनके लुक व कद काठी को देखकर अपनी एजेंसी का हिस्सा बना लिया। थोड़े समय बाद इनके हर काम में कमियां निकाली गई, जिस वजह से इन्होंने उस एजेंसी को छोड़ दिया। इन्होंने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था तथा कैरियर की नई राह पर चल पड़ी थी। इन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया और इनका परिवार कभी ये नहीं चाहता था कि वो एक एक्टर बने और वो फिल्मों में काम करे। इसलिए इनके पिता ने कभी भी किसी भी तरीके से उनका सहयोग नहीं किया। बहुत सोचने के बाद इन्होंने मॉडलिंग की तथा उसी के साथ इन्होंने एक्टिंग की क्लास भी लगाई, जिसमें इन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखकर खुद को हर तरीके से परफेक्ट बनाया। इन्होंने गैंगस्टर मूवी से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इनकी खासियत ये थी कि हर फिल्म को जल्दी से साइन नहीं करती थी। जितनी भी फिल्मों में इन्होंने काम किया उनकी स्टोरी अपने आप में अलग होती थी। इन्होंने फैशन तथा क्वीन जैसी हिट मूवी बॉलीवुड को दी है, जिसे इनके प्रशंसकों ने बहुत ही सराहा था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2006 में गैंगस्टर मूवी से की थी। इस फिल्म के लिए चित्रगंधा सिंह को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में जब चित्रगंधा सिंह ने मना कर दिया तब इनको लिया गया। ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा के साथ इन्होंने काम किया। अनुराग बासु इस फिल्म के डायरेक्टर तथा मुकेश भट्ट प्रोड्यूसर थे। ये उनकी पहली हिट फिल्म थी। इनको इस फिल्म के लिए इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फीमेल डिबेट अवार्ड मिला था। दोस्तों, मधुर भंडाकर की ये फिल्म सन 2008 में आई थी, जिसका नाम है फैशन। ये एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने मेन रोल निभाया था तथा इन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया था। ये शानिया नाम की एक कामयाब सुपर मॉडल होती है। बहुत खूबसूरती से इन्होंने इस किरदार को निभाया। इसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड तथा पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा अन्य कई अवार्ड दिए गए थे। साल 2011 में आई तनु बेट्स मनु ये मूवी काफी सुपरहिट रही। इसमें इन्होंने आर माधवन के साथ काम किया। ये कॉमेडी फिल्म थी जिसमें इन्होंने बखूबी से इस रोल को निभाया और इस रोल के लिए उन्हें कई पुरस्कार दिए गए। सन 2013 में आई क्वीन मूवी अनुराग कश्यप की ये मूवी, जिसमें इन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जिसके मंगेतर की एक कार दुर्घटना में डेथ हो जाती है।
जिससे इनकी शादी नहीं हो पाती। वो विलाप करने के बजाय अकेली घूमने जाती है और अपनी लाइफ को बिंदास रूप से जीती है। एक सामान्य जीवन का उदाहरण दिया है इसमें, जिसमें न्यूयॉर्क में जाकर भी खुद के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना और बहुत ही शानदार रोल इस मूवी में उन्होंने निभाया है। सन 2013 में अनुराग बसु ने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म बनाई। ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें इन्होंने एक गैंगस्टर की पत्नी का रोल अदा किया था। ये फिल्म भी इनकी एक हिट फिल्म रही। दोस्तों, तनु वेड्स मनु की सफलता के बाद सन 2015 में इसका सीक्वल बनाया गया। ये भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहा। इसमें इन्होंने डबल रोल निभाया और मुख्य रूप से इन्होंने तनुजा का किरदार निभाया था तथा इस फिल्म के दूसरे रोल के लिए हरियाणवी भाषा सीखी तथा बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने इस फिल्म में डबल रोल को निभाया था। चलिए जानते हैं कंगना राणावत के जीवन से जुड़ी कुछ रोमांचक बातों के बारे में। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो कि यादगार होते हैं। उनमें अच्छे और बुरे दोनों ही शामिल होते हैं, जो जीवन की सीख देकर जाते हैं। इनके लिए भी ऐसे ही कई वाकये हुए हैं। मात्र 22 साल की उम्र में नेशनल फिल्म अवार्ड पाने वाली पहली ये एक्ट्रेस थी। इनको टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज तक इन्होंने केवल कुछ ही मूवियां देखी है। इनको म्यूजिक के साथ किताब पढ़ने का बहुत शौक था। इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म को निर्देशित किया है। इसी के साथ ये फुल फीचर फिल्म को भी निर्देशित करना चाहती है। इनको पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। इसके लिए ये परीक्षा के समय रात भर पढ़ती थी। इन्होंने क्वीन मूवी में खुद के डायलॉग भी लिखे थे, जिसके लिए इन्होंने विकास बहल से रिक्वेस्ट भी की थी। इनकी बहन रंगोली सन 2005 में उन पर एसिड अटैक हुआ था। वो इस घटना के तुरंत बाद अपने माता पिता के साथ मुंबई चली गई थी। इनको बॉलीवुड में बहुत अच्छा फीमेल मॉडल माना जाता है, क्योंकि इनकी छवि शुरू से अब तक एक सी रही। इनको खाना खाने तथा बनाने का बहुत शौक है। शूटिंग के बाद खाली समय में ये खुद के लिए कुकिंग करती हैं। दोस्तों, ये बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस हैं। ये अपने पिता से डरती हैं और उन्हें उतनी ही इज्जत देती है। वो उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाती। इन्हें ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आता, जिसके कारण इनको बॉलीवुड में बहुत दिक्कतें आई। ये कई बार हंसी का पात्र बनी, पर इन्होंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इनको शाकाहारी खाना बहुत पसंद है, खास तौर पर दाल चावल रोटी। इन्होंने जब से घर छोड़ा तब से आज तक जिस घर में रही उसे हिमाचल प्रदेश की थीम पर सजाया और हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज हिमालय की पहाड़ियों की इन्हें याद दिलाती है। चलिए जानते हैं दोस्तों कंगना राणावत के अवार्ड के बारे में कुछ जानकारी। कंगना राणावत को तनु वेड्स मनु फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड 2016 बेस्ट एक्ट्रेस का दिया गया। क्वीन मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2015 बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इन्हें दिया गया। गैंगस्टर मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2007 बेस्ट एक्ट्रेस डिब्यूट के लिए इन्हें दिया गया। फैशन मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2009 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें दिया गया। फैशन मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड 2010 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें दिया गया। तनु वेड्स मनु रिटर्न के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2016 क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का इन्हें दिया गया। क्वीन मूवी के लिए आईफा अवार्ड्स 2015 बेस्ट एक्ट्रेस का इन्हें दिया गया। फैशन मूवी के लिए आईफा अवार्ड्स 2009 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें दिया गया। गैंगस्टर मूवी के लिए आईफा अवार्ड 2007 स्टार डिब्यूट ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड इन्हें दिया गया। गैंगस्टर मूवी के लिए स्टार डस्ट अवार्ड 2007 सुपरस्टार ऑफ टुमारो फीमेल के लिए इन्हें दिया गया। क्वीन मूवी के लिए स्टार डस्ट अवार्ड 2014 बेस्ट एक्ट्रेस का इन्हें दिया गया। फैशन मूवी के लिए गिल्ड अवार्ड्स 2009 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें दिया गया। लाइफ इन ए मेट्रो के लिए स्टारडस्ट अवार्ड 2008 बैक थ्रो परफॉर्मेंस का इन्हें दिया गया। गैंगस्टर मूवी के लिए जी सिने अवार्ड 2007 बेस्ट फीमेल डिब्यूट का इन्हें दिया गया। फैशन मूवी के लिए स्टारडस्ट अवार्ड 2009 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें दिया गया। और गैंगस्टर मूवी के लिए बॉलीवुड मूवी अवार्ड 2007 बेस्ट फीमेल डिब्यूट का इन्हें दिया गया। तो ये था दोस्तों बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, जिसे हर कोई जानता है और जिनके काम को बहुत ही सराहा गया है, जिनका नाम है कंगना राणावत। उनका जीवन परिचय और उनके जीवन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारी।